हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोसी की यास। आज मैं आप लोग के साथ जनरल नॉलेज का वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैं आप लोग का जितना भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसआई, एमटीएस, फेज 13, जेई, जितना भी आपका एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, जीडी, स्टेनो, जितना भी आपका एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है, उसके लिए मैं आपका जनरल नॉलेज का आपका वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आप लोग को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जी के सारा कुछ करवाऊंगी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ज्योग्राफी से। वर्ल्ड ज्योग्राफी का सबसे पहला हम लोग करेंगे यूनिवर्स टॉपिक। कौन सा टॉपिक हम लोग कर रहे हैं? यूनिवर्स टॉपिक। अगर आप लोग इस वीडियो के साथ अगर बने रहते हैं तो आप लोग का पूरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आप लोग का पॉलिटी सारा कंप्लीट हो जाएगा। इवन रेलवे वालों बच्चों के लिए भी उतना ही एफिशिएंट है, क्योंकि कंटेंट आपको सारा वही मिलेगा। जो टॉपिक वहाँ पूछता है, जो टॉपिक यहाँ पूछता है, ठीक है। हिस्ट्री में आप क्या ही बदल दोगे, ज्योग्राफी में आप क्या ही बदल दोगे, यूनिवर्स से उसमें भी वही क्वेश्चन आएगा, इसमें भी वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बस आप लोग को क्या करना है, इस लेक्चर पे बने रहना है, इस लेक्चर को प्रॉपर देखना है और एक एक चीज़ को आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है। मैं आपको एक एक चीज़ क्लास में यहीं पे याद करवा दूंगी, आपको और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करें आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक यूनिवर्स से, ठीक है। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी का आपको यहाँ पे नोट्स है। देखिए, ये टॉपिक है आपका सोलर सिस्टम और यूनिवर्स। मैंने इस नोट्स को बहुत अच्छे से हैंड रिटन तरीके से सारा फिगर वगैरह ऐड करके इसको बनाया है, ठीक है। अगर किसी को नोट्स चाहिए, नोट्स परचेस करना हो, तो आप हम लोग को 94308 पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। 9430851094 पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ये नोट्स आप खरीद सकते हैं। इस नोट्स का आपका ये आपका पूरा सोलर सिस्टम है। जैसे जैसे मैं आपको लेक्चर कंप्लीट करवाते जाऊंगी, वैसे वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करते जाएगा। नोट्स का कॉस्ट है आपका 149 रुपीज़। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी आपको सारे का नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए एक बार ध्यान से। ये आपका ज्योग्राफी का भी टॉपिक 1 का नोट्स है, सोलर सिस्टम। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होते जाएगा, वैसे वैसे आपको नोट्स भी मिलते जाएगा और ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप एक बार इसे रिवीजन कर लोगे और सारा एमसीक्यू क्वेश्चन लगा लोगे और वीडियो देख लोगे, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आप लोग का यूनिवर्स टॉपिक, ठीक है। ये आपका जितना भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ, आपको तो पता है कि एसएससी में सारा क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर में आया हुआ सारा क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक यूनिवर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर वर्ड फॉर यूनिवर्स। यूनिवर्स का अनदर नेम क्या है या अनदर वर्ड क्या है? तो यूनिवर्स का अनदर नेम होता है कॉस्मोस। क्या होता है? कॉस्मोस। कॉस्मोस का मतलब ही होता है, कॉस्मोस का साइनिंग होता है यूनिवर्स। और ये कहाँ से डिराइव है? आपका ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या होता है, हार्मनी या ऑर्डर। द वर्ड यूनिवर्स का मतलब होता है जितना भी आपका मैटर है, एनर्जी है, जितने इसमें आपके सेलेस्टियल बॉडी, जितने भी स्पेस एनर्जी में फॉर्म है, सब आपका किस में आता है? आपका यूनिवर्स में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच साइंटिस्ट थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ द यूनिवर्स। किस साइंटिस्ट को लगता है कि यूनिवर्स जो है एक स्टेडी स्टेट में, कांस्टेंट स्टेट में, तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं आपके? वो फ्रेड होयल है। कौन से साइंटिस्ट हैं आपके? फ्रेड होयल है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से साइंटिस्ट हैं आपके? फ्रेड होयल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं आपके। कह रहा है इन 1950 विच रशियन एस्ट्रोनॉमर रिवाइज द नेबुला हाइपोथेसिस। नेबुला हाइपोथेसिस ये था कि इसमें बताया जाता है कि आपका सोलर सिस्टम कैसे बनता है। इसमें बताया जाता है कि आपका पहले एक छोटा सा पार्टिकल्स रहता है जो कि इतना गर्म रहता है, उसमें फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वो फटता है, एक्सप्लोड करता है, फिर उससे सन बनता है और बहुत सारे प्लैनेट्स बनते हैं, ठीक है। तो इसी हाइपोथेसिस को ही कौन क्या बोलते हैं? नेबुला हाइपोथेसिस। और इसको कौन बताए थे आपको? तो ये आपको बताए थे कौन? ऑटो स्किमिड। कौन बताए थे आपको? ऑटो स्किमिड बताए थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, IC1101 क्या है? तो IC1101 क्या है? एक आपका मिल्की वे। क्या क्या है आपका? IC1101 एक सुपर जायंट एलिप्टिकल गैलेक्सी है, मिल्की वे है, जो कि आपके कॉन्स्टलेशन विर्गो में क्या करता है? लोकेट रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, 5वां नंबर पर।
कह रहा है डैश इज अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस दैट स्टडीज ऑफ ओरिजिन एंड इवेंचुअल फेट टू द यूनिवर्सिटी, मतलब वैसा ब्रांच साइंस का जिसमें हम लोग यूनिवर्स का उत्पत्ति, यूनिवर्स का फेट, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो वो कौन कहलाता है आपका? कॉस्मोलॉजी। जितने भी हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज, फिर आपका यूनिवर्स, ये सब के बारे में जो नॉलेज हम लोग स्टडी गेन करते हैं वो कहाँ से करते हैं? कॉस्मोलॉजी ब्रांच से, ठीक है। कह रहा हाउ मेनी ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन कॉल्ड द ग्रेट बियर मेड ऑफ। तो आपका जो ग्रेट बियर मेड ऑफ होता है वो कितने स्टार से बना हुआ रहता है? 7 से। कितने स्टार से बना हुआ रहता है? आपके 7 स्टार से बना हुआ रहता है, ठीक है। और ये किस शेप में रहता है? तो इसको हम लोग बिग डिपर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग डिपर। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ अ स्टार। कौन सा जो है कलर ऑफ स्टार को इंडिकेट करता है? तो टेम्परेचर जो होता है वो आपके कलर ऑफ स्टार को, जो जितना जिसमें ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वो ज़्यादा ब्राइट होता है, ज़्यादा क्या करता है? कलर रेडिएट करता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन। तो सन भी हम लोग का क्या है? एक स्टार है। सन आपके सोलर सिस्टम का, हमारे सोलर सिस्टम में बस एक ही तारा है। वो कौन सा तारा है? आपका सन है। तो आप पूछेगा मैम कि हम लोग को जो तारा दिखाई देता है तो वो हम लोग के गैलेक्सी का, हम लोग के सोलर सिस्टम का वो नहीं है, वो अलग अलग सोलर सिस्टम का क्या है? वो स्टार है, ठीक है। तो हम लोग के सन से जो नियरेस्ट स्टार है वो आपका कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। कौन सा स्टार है आपका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और आपसे पूछेगा कि नाइट में सबसे ज्यादा चमकीला कौन है? तो साइरस है। कौन सा है? साइरस। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम। तो हम लोग के सोलर सिस्टम में जो क्लोजेस्ट स्टार है वो कौन सा आपका? भी मैंने बताया था प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है आपका? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर। कह रहा है जो कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि है उसको वेस्टर्नर क्या कहते हैं? मतलब जो जो उधर के लोग हैं उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बिग डिपर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बिग डिपर या ग्रेट बियर, ये सब के नाम से हम लोग जानते हैं। जो बिग डिपर होता है एक एस्टेरिज्म होता है। एस्टेरिज्म का मतलब होता है तारा का पैटर्न। क्या होता है? तारों का पैटर्न, ठीक है। इसमें आपका 7 ब्राइटेस्ट स्टार होता है और इस कॉन्स्टेलेशन का नाम होता है आपका उर्सा मेजर, हिंदू एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग। लेकिन आपके वेस्टर्न में इसको क्या बोलते हैं? तो मैंने अभी बताया कि वेस्टर्न में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग डिपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग डिपर। और हिंदू एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग इसको सप्तऋषि या फिर उर्सा मेजर बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका सात आपके जो महर्षि मुनि थे उनके नाम पे इसको रखा जाता है। हर स्टार का एक मिथिकल हिंदू नेम है, एक ऋषि मुनि के आधार पे, ठीक है। कह रहे इफ स्टार इज बिगर देन सन, अगर आपका स्टार जो है सन से बड़ा है बट नॉट मोर ट्वाइस एज बिग, इट विल टर्न इनटू। तो ये आपका किस में बदल जाता है? ये आपके पल्सर में बदल जाता है। अगर आपका स्टार सन से बड़ा है लेकिन उसके दुगना से बड़ा नहीं है तो इस स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन स्टार बोलते हैं। और न्यूट्रॉन स्टार का ही एक अलग नाम होता है पल्सर। क्या होता है आपका? पल्सर। इफ द स्टार इज मेनी टाइम्स बिगर देन द सन, जब स्टार आपका सन से बहुत बड़ा होता है तो ये क्या होता है? इट विल टर्न इनटू व्हाट इज कॉल्ड ब्लैक होल। तो ये किस में बदल जाता है? ब्लैक होल में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड। तो एक बहुत सारा कलेक्शन ऑफ गैस हो, डस्ट और उसमें बहुत सारा स्टार हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी में ही बहुत सारा तारा, बहुत सारा सोलर सिस्टम सब मिलके क्या होते हैं? एक दूसरे से बंधे रहते हैं ग्रेविटी से, ठीक है। और हम लोग का जो गैलेक्सी है वो कौन सा गैलेक्सी? आपका मिल्की वे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आकाशगंगा। और इसको कौन सबसे पहले डिमोन्स्ट्रेट किए थे? तो एडविन हबल। कौन किए थे आपका? एडविन हबल 1924 में। आवर गैलेक्सी इज द मिल्की वे, ठीक है। इसी को हम लोग आकाशगंगा बोलते हैं। और ये कैसे शेप का होता है आपका? तो ये स्पाइरल शेप का होता है। कैसे शेप का होता है ये आपका? स्पाइरल शेप का। इसमें 3 जनरल काइंड्स ऑफ गैलेक्सीज होते हैं, जिसका जो कौन कौन से होते हैं? इलेप्टिकल, स्पाइरल और इरेगुलर। और जो आपका मिल्की वे है वो कैसा गैलेक्सी है? आपका स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आवर नियरेस्ट नोन गैलेक्सी। तो हम लोग के सबसे नियरेस्ट नोन गैलेक्सी कौन सा आपका? तो कैनिस मेजर डॉर्फ गैलेक्सी है। आपके सबसे नियरेस्ट में, हम लोग के नियरेस्ट नोन में कौन सा है आपका? कैनिस मेजर डॉर्फ गैलेक्सी है। द कैनिस मेजर डॉर्फ गैलेक्सी जो है वो 25,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ सोलर सिस्टम से क्या है? दूर है। एंड अबाउट 42,000 लाइट ईयर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे। और मिल्की वे के सेंटर से 42,000 लाइट ईयर्स आपका क्या है? दूर है। लाइट ईयर्स आपका क्या होता है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। क्या होता है?
डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, इसका ये मतलब नहीं समझ लीजिएगा, ये आपके दूरी को बताता है। किसको बताता है? आपके दूरी को बताता है। और जो ये होता है, ये मिल्की वे से सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी होता है अभी के डेट तक, ठीक है। कह रहा है इट कंसेंस ओनली अबाउट बिलियंस ऑफ स्टार, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉमर टू मेजरिंग लार्ज स्टेलर एंड एक्स्ट्रा लार्जिक डिस्ट्रिक्ट। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे डिस्टेंस ये सबको मेजर करने के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज डिस्टेंस ये सबको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो लाइट ईयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम लोग? लाइट ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साइरस इज द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड सोलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड। तो साइरस जो है सबसे चमकीला तारा है जो हम लोग को रात में दिखाई देता है और ये सोलर सिस्टम से बाहर है। और इसका एक दूसरा नाम क्या होता है? तो इसका दूसरा नाम आपका होता है, इसका दूसरा नाम होता है डॉग स्टार। क्या होता है ये? डॉग स्टार। साइरस का दूसरा नाम क्या होता है? डॉग स्टार, ठीक है। अल्फा कैनिस मेजर्स फॉर इट्स पोजीशन इन द कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजर, ठीक है। ये क्या होता है? साइरस जो होता है एक बाइनरी स्टार जो होता है वो ल्यूमिनेट मेन स्क्वायर स्टार से डोमिनेटेड होता है और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है -1.46 होता है। इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार द स्टेज नेबुला रेफर्स टू। तो नेबुला में क्या होता है आपका? नेबुला में आपका हाइड्रोजन और डस्ट होता है। किसका? क्लाउड होता है। हाइड्रोजन और डस्ट का क्या होता है? एक थिक क्लाउड होता है, ठीक है। और इसी से हम लोग का क्या होता है? सन वगैरह का बॉर्न होता है, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट इज द पीरियोडिकली ऑफ हेलीकॉमेट्स। हेलीकॉमेट्स हमको कब दिखाई देता है? तो हेलीकॉमेट्स हमको दिखाई देता है हर 75 से 76 साल में। लास्ट दिखा था 1986 में, उसमें आप जोड़ लीजिए 70 या 75 साल, तो ये अब जो दिखेगा 2061 में आपका ये हेलीकॉमेट्स दिखेगा। जब तक हम लोग या तो मर जाएंगे या तो बूढ़े हो जाएंगे तब ये आपको हेलीकॉमेट्स दिखेगा, ठीक है। कब? 75 से 76 साल बाद आज से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राइटेस्ट स्टार इन द ओरियन कॉन्स्टलेशन। तो ओरियन कॉन्स्टलेशन में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा आपका? रीगल। कौन सा आपका है? रीगल, ठीक है। अब बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशन। सबसे लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशन कितना? अभी तक टोटल 18 कॉन्स्टलेशन को रिकॉग्नाइज किया गया, उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन सा आपका? हाइड्रा। कौन सा है आपका? हाइड्रा, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टलेशन। तो ओरियन कॉन्स्टलेशन का अनदर नेम क्या है आपका? हंटर, क्योंकि वो बिल्कुल हंटर की तरह दिखाई देता है। किसकी तरह दिखाई देता है? हंटर की तरह दिखाई देता है, ठीक है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टलेशन। तो इसमें विर्गो भी कॉन्स्टलेशन है, हाइड्रा भी कॉन्स्टलेशन है, उर्सा मेजर भी कॉन्स्टलेशन है, लेकिन वेस्टा आपका कॉन्स्टलेशन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टलेशन मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का समूह। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट साइंस इन द स्काई आर नोन एज। जो ऑब्जेक्ट्स आपके स्काई में साइन करते हैं उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। और सेलेस्टियल बॉडीज में ही आपके प्लैनेट्स, आपके मेट्रॉइड, एस्ट्रॉइड्स, कॉन्स्टलेशन सब आ जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर मोस्ट एबिडेंटली इन यूनिवर्स। हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट जो पाया जाता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। क्या होता है आपका? हाइड्रोजन, ठीक है। द अर्थ रेडियस इज अप्रोक्सीमेटली। तो जो अर्थ का रेडियस है वो आपका 6370 किलोमीटर है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अर्थ का जो शेप होता है वो जियोइड होता है या फिर कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। और जो अर्थ का मास होता है वो 5.970 इंटू 10⁻24 kg होता है, ठीक है। कह रहा है द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। तो अर्थ और सन के बीच में जो मीन डिस्टेंस होता है वो 14.96 करोड़ किलोमीटर होता है। कितना होता है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट डू यू कॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन दैट वी कैन सी ड्यूरिंग समर टाइम इन अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। तो हम लोग कौन सा कॉन्स्टलेशन को देखते हैं समर के टाइम में? उर्सा मेजर, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टर्न में इसको बिग डीपर, ग्रेट बियर या सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे यूनिवर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट लेक्चर सोलर सिस्टम का लेके आऊंगी, ठीक है।
तो अगर आपको हम लोग का वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और किन्हीं को अगर हम लोग का ये नोट्स चाहिए, आपको इसमें पूरा आपको सोलर सिस्टम का नोट्स, आपको हर टॉपिक का जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होते जाएगा आपको नोट्स मिलते जाएगा। आपको मैसेज करना है किस पे, 9430851094 पे, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है। हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है कोसी की याद, उस पर भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और इसका प्राइस आपका 149 रुपीज़ है, ठीक है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे का नोट्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।